जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जो अपन ने सीरीज स्टार्ट की थी जेट एग्जाम के पीवाईक्यू की बात करे थे अपन, और आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं वो आज की क्लास अपनी दूसरी क्लास रहने वाली इस सीजन की या इस सेशन की बात करें। और इसके अंतर्गत आज अपन बात करने वाले हैं जेट एग्जाम 2016 की। तो जेट एग्जाम 2016 का जो पार्ट रहता है एग्रीकल्चर वाला साथियों, जो पार्ट रहता है एग्रीकल्चर वाला, जिसके अंतर्गत आपके 40 क्वेश्चन हैं। आज अपन इन 40 क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं। जेट 2025 की बात कर लें, अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 की बात कर लूं, डब्ल्यू 2025 की बात कर लूं, तो उनमें आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से पूछे जा सकते हैं और कौन सा नया क्वेश्चन आपका बन सकता है, सभी की चर्चा अपन इन 40 क्वेश्चनों के साथ ही करने वाले हैं। क्लास को अंतिम तक देखिएगा, 40 के 40 क्वेश्चनों का मैं आपको एक एक पॉइंट का विस्तृत अध्ययन कराऊंगा साथियों। तो ये आपकी 2016 जेट के पीवाईक्यू की आज की क्लास रहेगी, उसकी बात कर लेते हैं। 2016 की बात करें उससे पहले आपके लिए एक विशेष सूचना साथियों, जो भी साथी घर बैठकर बेहतरीन फैकल्टी और कंटेंट के साथ एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं जिससे वो अपना सिलेक्शन एक अच्छे कैंपस में गवर्नमेंट कॉलेज के अंतर्गत करवा सकते हैं, तो उसके लिए अपने मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस जो आपको परचेज करनी है वो ऑनलाइन ऐप के ऊपर, मिस्टर एग्रीकल्चर ऐप के ऊपर ही आपको क्या है जेट फाउंडेशन बैच मिलेगा साथियों, जिसका मार्गदर्शन खुद डॉक्टर पांथरिया जी कर रहे हैं। और इन्हीं के मार्गदर्शन के अंतर्गत आपको एक बेहतरीन फैकल्टी उपलब्ध करवाई जा रही है जो आपको घर बैठे ही नामात्र की फीस के अंतर्गत एक बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाएगी, जिससे आप अपनी मेहनत के साथ और हमारे मार्गदर्शन के साथ क्या है आप अच्छे कैंपस के अंतर्गत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आप ले सकते हो साथियों। तो जेट फाउंडेशन बैच है। और इसी के साथ साथियों, जो साथी अपने जीके पोर्शन को यानी कि राजस्थान के जो जीके पोर्शन रहता है उसको मजबूत करना चाहते हैं, सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है वही मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन ऐप के ऊपर आपको अर्जुन बैच मिलेगा साथियों। इस अर्जुन बैच का मार्गदर्शन संधु सर कर रहे हैं और इन्हीं के द्वारा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर एक बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, जिससे आप राजस्थान जीके के अंतर्गत सर्वोपरि हो सकते हैं साथियों। और अच्छा मार्क्स आप ले सकते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चनों के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 2000 जेट 2016 एग्जाम की अपन बात कर रहे हैं और जेट 2016 एग्जाम का पहला क्वेश्चन रहता है साथियों। और पहला क्वेश्चन आपका क्या है, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, ये पूछा गया है। ठीक है साथियों, अब यहां बात करें तो एक्यूरेट आपको ध्यान में रखना है, वो होती है 33%। कितनी होगी साथियों, 33%। और इससे सबसे क्लोज मान लें या सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल माना गया है या इसका राइट आंसर माना गया है वो माना जाता है 30 से 35% तक क्या है कुसुम के बीज में तेल की मात्रा होती है। ठीक है साथियों, अब क्या है, अब अपन को इसके साथ कुछ और भी बातें याद रखनी है। ठीक है साथियों, जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं कुसुम का नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका नाम क्या रहता है, कार्थेमस टिंकोटोरियम रहता है साथियों। क्या रहता है, कार्थेमस टिंकोटोरियम रहता है। अब यहां बात करें तो इसी के तेल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके तेल में अपन बात करते हैं साथियों PUFA, प्यूफा की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। प्यूफा की मात्रा कह ले या साथियों अपन क्या कह सकते हैं, लिनोलेइक की कह सकते हैं। ठीक है साथियों, क्या कह सकते हैं, लिनोलेइक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कितनी हो जाएगी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो लगभग जो अपन बात करते हैं जो मात्रा आपको पढ़ने को मिलती है वो मिलती है 78%। प्यूफा का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है साथियों। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो आपका लाभदायक है किनके लिए, हृदय रोगियों के लिए। ठीक है साथियों, हृदय रोगियों को कुसुम के तेल का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें लिनोलेनिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, प्यूफा की मात्रा ज्यादा होती है। हृदय रोगियों के लिए क्या रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है कुसुम का
तेल, और कुसुम के बीज में तेल की प्रतिशत मात्रा 30 से 35 यानी कि 33% आपकी रह जाएगी कार्थेमस टिंकोटोरियम की बात करें। दूसरा क्वेश्चन है अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग किसमें की जाती है? ब्लाइंड होइंग की जाती है आपकी गन्ने के अंतर्गत। यहां बात कर लूं तो धान से संबंधित आपका एक और पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है पडलिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो वो धान में की जाती है। वहीं आलू से संबंधित आप ध्यान रखना अर्थिंग अप जो आपका रहता है, तो ये ध्यान रखना अर्थिंग अप किसमें की जाती है? वो आपका आलू में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन है साथियों, भारत की औसत वर्षा कितनी रहती है? भारत की औसत वर्षा रहती है 1190 mm, ठीक है। अब इसी को अपन क्या सेंटीमीटर में बात करें तो 119 सेंटीमीटर हो जाएगी साथियों, ठीक है। एमएम में आएगी तो 1190 mm याद रख लेना, और सेंटीमीटर की बात करें तो 119 सेंटीमीटर रहती है। भारत के साथ साथ अगर मैं बात करूं राजस्थान की, आपको औसत वर्षा पूछ ले, राजस्थान की औसत वर्षा, तो राजस्थान की अगर औसत वर्षा आपसे पूछ ले तो 570 तो एमएम में रहेगी, ठीक है। और वैसे आपसे पूछ ले तो आप 57 सेंटीमीटर याद रख लेना, 57.5 के समथिंग आपका रहता है साथियों। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, CO2 की मात्रा। अब ये ध्यान रखना ये दो पैटर्न रहते हैं आपके, दोनों के अपन बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी है तो 3 आपकी क्या रहती हैं, ये इसी क्वेश्चन की बात करें तो 3 आपको गैसें याद रखनी है। एक तो आपकी नाइट्रोजन गैस रहती है, दूसरी अपन बात करते हैं अपन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं साथी, किसकी? ऑक्सीजन की। और तीसरी अपन बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान रखना है, एक तो आपको याद रखना है एयर के अंतर्गत यानी कि वातावरण में, और एक आपको याद रखना है सोइल में। अब दोनों की बात कर लेते हैं साथियों, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा एयर में वातावरण में कितनी रहती है और मृदा सोइल के अंतर्गत कितनी रहती है? तो यहां बात करेंगे 79% दोनों में आपको मिलेगा, किसकी? नाइट्रोजन की मात्रा के संदर्भ में जब भी अपन बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.9 मिलता है साथियों, क्या मिलता है? 20.9। अब कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में रखना, यही क्या है, बहुत ज्यादा चेंज आता है इसमें। जब वातावरण की बात करते हैं तो कम रहता है, जैसे ही अपन सोइल की बात करते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एयर के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा रहती है 0.3 रहती है, लेकिन सोइल में बात करें तो आप 0.3 भी कह सकते हो या 0.25% क्या रहती है, सोइल के अंतर्गत मात्रा रहती है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यही माना गया है भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब सोइल में अपन बात करें तो सोइल में क्या है, वो एयर के मुकाबले क्या हो जाती है, 10 गुना ज्यादा हो जाती है साथियों, 10 गुना ज्यादा हो जाती है। यही एक है गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो वातावरण से जब सोइल में जाते हैं, मृदा के अंदर जाते हैं तो 10 गुना बढ़ जाती है। तो यहां इसने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण की पूछी है तो आपका 0.03%, ध्यान रखना 0.03% रहेगा। और यही अगर मैं बात करूं जब अपन सोइल में चले जाते हैं तो 0.3 हो जाता है। एक और ध्यान रखना, एक आपका पीपीएम में पूछा जाता है तो वो यहां ध्यान रखना 300 पीपीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, 300 पीपीएम। और वहीं इसी की बात कर ले तो ये आपका 3000 के समथिंग चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको पीपीएम में मात्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? मेथी आपकी क्या रह जाती है, मसाले वाली फसलें रह जाती है, क्या रह जाती है, मसाले वाली फसलों में आता है। मेथी के अलावा बात करूं तो क्या रह जाएगा, मेथी के अलावा आपका जीरा रह जाता है साथियों, धनिया पढ़ने को मिलता है आपको, जीरा धनिया, और इसके अलावा बात करेंगे अपन सौंफ पढ़ने को मिलता है, और मेथी आपका रह जाता है। लास्ट बात करें तो क्या रह जाता है आपका, मेथी रह जाता है। ये 4 आपकी फसलें रह जाती हैं, चारों को अपन मसाले वालों में काउंट करते हैं ना। मसालों का घर किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। कौन से? बीजीय मसालों का घर, कौन से? बीजीय मसालों का घर, बीजीय मसालों का घर किसे कहा जाता है, तो वो राजस्थान को कहा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा एनआरसी ऑफ सीड स्पाइस भी कहां पे है, बीजी अजमेर में। एक और ध्यान रखना यहाँ पे बात, कौन सा, एनआरसी
सीड स्पाइस, ठीक है। या पूरा बात कर लें तो एनआरसी सीड स्पाइस कहाँ पे आपका, तो वो है आपका तबीजी अजमेर में, तबीजी अजमेर में आपका रह जाता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइस। अब यहां बात करते हैं मेथी का वैज्ञानिक का नाम क्या रह जाता है, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेकम, ग्रेकम आपको पढ़ने को मिलते हैं, ये क्या रह जाता है, मेथी का वैज्ञानिक नाम रह जाता है ट्राइकोनेला फोइनम ग्रेकम। यहां बात कर लें अपन जीरे की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या रह जाता है, तो इसका रह जाता है क्यूमिनम साइनम रह जाता है, क्यूमिनम साइनम। धनिये की बात करें तो कोरिएंडर, कोरिएंड्रम स्टाइवम रह जाता है, स्टाइवम रह जाता है। सौंफ की बात कर लें तो इसका रह जाएगा फेनिकुलम, फेनिकुलम वल्गेर रह जाता है, फेनिकुलम वल्गेर। ये सभी का वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखना है, जीरे का क्यूनम साइनम, धनिया का कोरिएंडरम स्टाइवम, सौंफ का फेनिकुलम वल्गेर और मेथी का ट्राइकोनल फोइनम ग्रेकम रह जाता है। फिर अपन छठा क्वेश्चन बात करते हैं साथियों, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अब 5 कौन से, उनकी चर्चा कर लेते हैं अपन, कौन से रह जाते हैं आपके 5, तो एक आपका सबसे पहले रह जाता है SKRU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहां पे आपकी, ये आपका बीकानेर में, कहां पे आपका, बीकानेर में। दूसरा है आपका MPUT, MPUT ये कहां पे आपका, ये उदयपुर में, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। फिर आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रह जाती है कोटा के अंतर्गत, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रह जाती है जोबनेर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रह जाती है जोधपुर में, कहां रह जाएगी साथियों, जोधपुर में, जोधपुर में। तो ये आपकी 5 रह जाती हैं, कौन सी, बीकानेर में है, उदयपुर में है, फिर कोटा में है, जोबनेर में है और जोधपुर में, ये आपके रह जाते हैं। यहां तक बात करें, इन तीनों की बात करें, तीनों को एक साथ बनाया गया था 2013 के अंतर्गत। SQR स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, जो पहली रह जाती है, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, और उदयपुर की होती है 9999, ठीक है, 1999, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 5 आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां रह जाती हैं। SKRU बीकानेर वाली 1987 में है, और MPUT उदयपुर वाली 1999 में है। बाकी ये तीनों कोटा, जोबनेर और जोधपुर, जोबनेर यानी कि जयपुर वाली उसी के पास में आपका, भरतपुर के पास में, ठीक है। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी आपकी 2013 में बनाई गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन विधि है, तो ये रह जाती है किसमें, अमरूद में, अमरूद में आप ध्यान रखते हैं ना, और क्या, और इसी को अपन क्या कहते हैं, ढेरी दाब कहते हैं ना, इसी को अपन क्या कहते हैं, चाइनीज लेयरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, चाइनिंग, या इसी को क्या कहते हैं, मार्केटिंग लेयरिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे अमरूद में पढ़ने। आम में बात करें तो आम में आपको पढ़ने को मिलता है वीनियर ग्राफ्टिंग, क्या मिलता है साथियों, वीनियर ग्राफ्टिंग पढ़ने को मिलता है। आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि वीनियर ग्राफ्टिंग रहती है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग रहती है, ठीक है, ये बात आपको पढ़नी, इसी को स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। अनार में आपको मिलेगा कलम विधि, क्या मिलता है साथियों, कलम विधि मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, संकर बैंगन में बीज दर होती है, संकर बैंगन, ये क्वेश्चन आपका जेट 2016 में पूछा गया था। और वैसे तो बात करें इस क्वेश्चन पे क्या डाउट भी चला था, ऑब्जेक्शन भी हुई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने या जिस बोर्ड ने ये एग्जाम लिया 2016 में, उसने राइट आंसर क्या माना था साथियों, 250 ग्राम प्रति हेक्टर संकर बैंगन में बीज दर मानी थी। लेकिन वैसे बात करें तो आप तीनों का ध्यान रखना, 3 आपके लिए मस्ट रहते हैं ना, कौन से, एक तो टमाटर की बात करते हैं अपन, टमाटर के बाद बैंगन की बात करते हैं, और फिर अपन मिर्च की बात करते हैं। ये 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। इनकी जो सीड रेट रहती है, यानी कि बीज दर की अपन बात करें तो टमाटर की रहती है 100 से 150 ग्राम, और बैंगन की बात करें तो 150 से 200 ग्राम रहती है, और मिर्च की बात करें तो 200 से 250 ग्राम रहती है, ठीक है, ये आपकी सीड रेट रहती है। एक्चुअल के अंतर्गत आपकी ये, लेकिन बोर्ड ने आपका ये माना था, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फूल गोभी में विप्टेल किस तत्व की कमी से हो जाता है, प्रमुख रोग है फूल गोभी का विप्टेल,
किसकी कमी से? मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। और मॉलिब्डेनम के संदर्भ में ध्यान रखना साथियों, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट कहा जाता है, यानी कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम से किसे जाना जाता है? वो मॉलिब्डेनम को जाना जाता है। ठंडी जलवायु का फल है वो नाशपाती रह जाता है साथियों, नाशपाती आपका ठंडी जलवायु है। 11 नंबर है, तरबूज में प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर। ऑप्शन के हिसाब से अपन बात करें, 3 से 4 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आपका क्या है? सीड रेट जो आपका तरबूज में सही होती है। एक बात और ध्यान रखना, आपने ये भी क्वेश्चन सुना होगा, तरबूज के अंतर्गत क्या है? पानी की मात्रा कहते हैं सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो पानी की मात्रा की बात करें तो तरबूज के अंतर्गत आपका क्या है? लगभग आपको 94% क्या मिलता है? पानी की मात्रा मिलती है। लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है साथियों, मैक्सिमम के संदर्भ में ध्यान रखना, वो आपको मिलती है खीरे के अंतर्गत। कितनी? लगभग 96% आपका क्या है? पानी की मात्रा खीरे में पाई जाती है। तो पानी के संदर्भ में आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो खीरा आपको सही करके आना है। नेक्स्ट है, हनी ड्यू व पूसा डेलिशियस किस्म किसकी है? ये किसकी रह जाती है? ये पपीते की रह जाती है। अब पपीते में आप क्या है? 2 प्रकार की किस्में पढ़ते हो साथियों। एक तो आप पढ़ते हो गाइनोडायोसिस, और एक आप पढ़ते हो डायोसिस। क्या पढ़ते हो? डायोसिस। 2 प्रकार की आपकी किस्में आप पढ़ते हो। ठीक है, गाइनोडायोसिस और डायोसिस। इसमें जो अपन बात करते हैं, जो आपकी गाइनोडायोसिस रह जाती है वो कौन सी है? तो वो रह जाती है पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू। ठीक है, और ताइवान, सूर्य, सनराइज सोलो, ये आपकी गाइनोडायोसिस रहते हैं। डायोसिस में बात करें तो पूसा ड्वार्फ रह जाती है, तो ये आपकी डायोसिस वैरायटी रह जाती है ना। तो अभी इसने डायरेक्टली आपसे पूछ लिया ये किसकी वैरायटी है, तो ये पपीते की वैरायटी रह जाती है। उसके अलावा बात करें साथियों, 13 नंबर, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि गंधक के अम्ल का कितने प्रतिशत का छिड़काव करते हैं? अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको जब अपन जेट 2015 की बात की है, ठीक है, तो जेट 2015 में मैंने आपको ये अच्छे से बताया था भी, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और पाले से संबंधित, चाहे अपन फ्रूट में चले जाएं, पपीता आपसे पूछ ले, चाहे आपने नर्सरी में बात कर ले, ठीक है, कहीं भी बात कर ले, चाहे टमाटर में बात कर ले, ठीक है, तो उसके लिए क्या है? 0.1% का छिड़काव करते हैं अपन। फिर नेक्स्ट है, गांठ गोभी बोई जाती है। तो गांठ गोभी को कब बोया जाता है साथियों? रबी के अंतर्गत, या रबी की ये फसल रह जाती है। जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की, यानी कि TSS, टोटल सॉलिड सॉल्यूशन की बात करते हैं, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा की बात करें तो वो 65 से 68% आपको मिल जाएगा जैम में। ठीक है साथियों, जैम का ध्यान रखना। अब जैम के संदर्भ में बात करें तो जैम का जो रहता है ये अर्धपारदर्शी के संदर्भ में बात करते अपन रहता है। ठीक है, सेब जो यूजफुल पार्ट रह जाते हैं इसके, उससे बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, एल्बोमोस्कस एस्कुलेंटम वानस्पतिक नाम है, तो ये किसका रह जाता है? ये भिंडी का रह जाता है। किसका रह जाता है? भिंडी का रह जाएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 और रह जाते हैं, पत्ता गोभी रह जाता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया और वैरायटी रह जाती है। पत्ता गोभी की बात करें तो इसकी तो रह जाती है कैपिटाटा। क्या रह जाती है? कैपिटाटा। ठीक है, और फूल गोभी की बात करें तो इसकी ब्रोटाइटिस मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? ब्रोटाइटिस मिलेगी। ठीक है, तो फूल गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया ब्रोटाइटिस, और पत्ता गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा रह जाता है। मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है 300 ग्राम होती है साथियों। कितनी होती है?
300 ग्राम, ठीक है। और मानव आहार के अंतर्गत ये अपन एक और ध्यान रखना, दूध का भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका रहता है 280 ml पर डे पर पर्सन का। नेक्स्ट है बूंद बूंद सिंचाई विधि सबसे अधिक उपयोग में आती है, तो किसके आती है ये, फल वाली फसलों में। और ध्यान रखना इससे अपन क्या है, मैक्सिमम आपका क्या है, आप पानी की बचत कर सकते हो, लगभग 60 से 70% तक की पानी की बचत हो जाती है। और बूंद बूंद सिंचाई विधि ड्रिप इरिगेशन को ध्यान रख लेना, इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन रहते हैं, सिमका ब्लास रहते हैं। कहां से आई थी ये, इजराइल से ये विधि आई है। कहां से आई है आपकी, इजराइल से ये विधि आई है। इसी कोई लास्ट जो आपका जेट 2024 की बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया है, इसी क्या कहते हैं, ट्रिकल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। एकांतर फलन की समस्या किसमें पाई जाती है, आम में। एकांतर फलन क्या होता है, ऑफ ईयर ऑन के एक साल फलन होता है और दूसरे साल फलन नहीं होता, फिर दूसरे साल फलन होता है, तो ये कार्यक्रम चलता रहता है आपका, ठीक है। ये समस्या आम में पाई जाती है, इसके कंट्रोल के लिए अपन क्या है, पेक्ट्राब्यूट्राजोल का उपयोग करते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है गोला एक किस्म है, गोला एक किस्म है किसकी, बेर की रह जाती है। और गोला आपकी क्या रह जाती है, बेर की अगेती किस्म रह जाती है। क्या रह जाती है, अगेती किस्म। और कौन सी रह जाती है इसके अलावा, जैसे बात करें, गोला तो आपकी अगेती किस्म रह जाएगी बेर की। गोला के अलावा ध्यान रखना सेब, सेब किस्म है बेर की, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा अपन बात करें तो क्या रह जाती है, अर्ली उमरान रह जाती है ना, अर्ली उमरान। कहां से, ये लखनऊ से निकाली गई थी ना। उसके बाद आपकी आती है मध्यम, मध्यम किस्म की बात कर लें तो मध्यम किस्म में ध्यान रखना आप कैंथली याद रख सकते हो, ठीक है, बेर की रह जाती है। मुंडिया याद रख सकते हो, ठीक है, बेर की रह जाती है। उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी रह जाती है पिछेती, ठीक है। और पिछेती किस्म के अंतर्गत आप याद रखना उमरान। अब ध्यान रखना साथियों, अकेला उमरान ये बेर की किस्म है, लेकिन ये पिछेती किस्म है। और ये जो उमरान है ये राजस्थान से निकाली गई है, ठीक है। इसके अलावा आप इलायची, इलायची भी आपसे पूछा जाए तो इलायची भी किसकी किस्म रह जाती है, वो बेर की रह जाती है। ये सारी बेर की किस्में। नेक्स्ट बात करें, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं। वर्तमान की बात करूं तो अभी बात कर ले अपन 2025 की बात कर लूं तो 2025 में भारत के कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान से पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे साथियों, ठीक है। जो 2025 से पहले बात करें अपन तो नरेंद्र सिंह तोमर थे, लेकिन अभी क्या शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान क्या है, भूतपूर्व एक्स सीएम कह सकते हैं अपन, एक्स सीएम है कहां के, एमपी के, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और बात करें अपन राजीव रंजन जी की बात करें तो ये वर्तमान में क्या है, भारत सरकार के पशुपालन मंत्री हैं। क्या है, भारत सरकार के पशुपालन मंत्री हैं कौन, राजीव रंजन जी, ठीक है। और बात करें जोगाराम कुमावत की तो ये क्या है, ये राजस्थान के पशुपालन मंत्री हैं। कौन है, पशुपालन मंत्री है राजस्थान सरकार के। राजस्थान सरकार की बात करें तो साथियों जो किरोड़ीलाल मीणा को क्या बनाया गया था, कृषि मंत्री बनाया गया था, ठीक है, कृषि मंत्री बनाया गया था, ठीक है। अभी नया नाम कोई नहीं आया आपके सामने, अभी यही चल रहे हैं। साइलेज में नमी की मात्रा होती है, साइलेज के अंतर्गत नमी की मात्रा होती है 60 से 70%। एक और ध्यान रखना, एक आपका साइलेज आता है और एक आपका हे आएगा। हे में नमी की मात्रा होती है 15% तक, ठीक है। तो हे में नमी होती है 15% तक और साइलेज में होती है 60 से 70% तक। पश्मीना नस्ल है, ये रह जाती है बकरी। अब ध्यान रखना, पश्मीना नस्ल की बात की है, ये है बकरी की, ठीक है। और ध्यान रखना पश्मीना ऊन वो भेड़ की एक नस्ल रह जाती है, कौन सी, चेंगथांगी। कौन सी, चेंगथांगी, या इसे चेंगू के नाम से जानते हैं, जो कहाँ की है, कश्मीर की एक नस्ल है, ठीक है। और इस चेंगथांगी की जो ऊन होती है उसे क्या बोला जाता है, पश्मीना बोला जाता है, ठीक है। तो पश्मीना ऊन तो आपको भेड़ की चेंगथांगी नस्ल से मिलता है, लेकिन पश्मीना नस्ल की बात कर ले तो वो किसकी रह जाती है, बकरी की रह जाती है। मुर्गी की द्विप्रयोजनी नस्ल है, द्विप्रयोजनी की बात करें तो आपकी रोड आइसलैंड रेड रह जाती है, जो क्या मांस उत्पादन के साथ साथ 100 से 150 एग प्रोडक्शन भी करती है साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली, अब ध्यान रखना अधिक दूध, और पूछा क्या है, भारतीय नस्ल पूछा है, क्योंकि यहां पे क्या होलिस्टीन फ्रीजियन की बात करें अपन, ठीक है, होलिस्टीन
फीजियन की बात करें जिसे आप HF के नाम से जानते हो, ये क्या है, ये विदेशी नस्ल है। यहाँ सर्वाधिक अगर वो भारतीय ना ऐड करे तो आप किस पे जाओगे, हॉलिस्टीन फीजियन पे जाओगे, क्योंकि इसी का मिल्क प्रोडक्शन क्या है, 6000 की बात करते हैं अपन, 6000 लीटर प्रति ब्यांत रह जाता है किसका, HF का। लेकिन इसने भारतीय क्या पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, साहिवाल हो जाता है। और साहिवाल का ही क्या रह जाता है, सबसे मीठा दूध भी रह जाता है। सबसे मीठा दूध भी किसका है, तो वो भी साहिवाल का ही है, ठीक है, ध्यान रखना। और जर्सी के संदर्भ में सर्वाधिक वसा होती है इसमें 5-2, मतलब सारी ब्रीड जितनी भी गाय की ब्रीड है सबसे ज्यादा वसा जर्सी में पाई जाती है और सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन HF करती है। भारतीयों की बात आ जाए तो साहिवाल के संदर्भ में ध्यान रखना है। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है, तो वो कौन है, अजमेर। मुर्गी पालन ले लो, चाहे आपसे एग प्रोडक्शन का भी पूछ ले, क्या पूछ ले, अंडा उत्पादन, ठीक है, इसमें भी क्या है आपका अजमेर जिला क्या है, अग्रणी रह जाता है। 27वां क्वेश्चन है, खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी का कारण है, तो ये किससे होती है, खुरपक्का मुंहपक्का, FMD बोलते हैं जिसे, FMD, ये वायरस से होती है, ठीक है। और इसके कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, FMD में होता है क्या है, छाले पड़ जाते हैं मुंह और पैरों के, उन छालों को धोने के लिए अपन क्या 3 रसायन उपयोग में ले सकते हैं। या तो आप फिटकरी का उपयोग कर सकते हो साथियों उन छालों को धोने के लिए, या अपन क्या कर सकते हैं, लाल दवा का उपयोग कर सकते हैं, या आप कॉपर सल्फेट का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है, टेम्परेचर कितना होता है, ये होता है आपका कितना, 105 से 107 डिग्री फारेनहाइट या 41.7 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक है। सर्वाधिक है साथियों, ये भी ध्यान रखना, सबसे ज्यादा टेम्परेचर मुर्गी के शरीर का ही होता है 41.7। और टेम्परेचर के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसकी पल्स रेट भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है 200 से 400 की बात करते हैं। ताजे दूध का पीएच मान होता है, ताजे दूध का पीएच मान होता है 6.7। एवरेज बात करोगे तो आप 6.4 से लेकर 6.7 का एवरेज रहता है। और एक्यूरेट बात करें तो 6.7 क्या रह जाएगा, ताजे दूध का पीएच मान रह जाता है। अब ताजे दूध की बात करें, इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट बात करें, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबाल बिंदु, तो बॉइलिंग पॉइंट रहता है 101.5 डिग्री सेल्सियस। और वहीं मैं बात करूं इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की, जमाव बिंदु, कहां ये जम जाता है, तो माइनस 0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस इसका क्या रह जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट रह जाता है। नेक्स्ट है, गाय में गर्भावधि, गाय में गर्भावधि रहती है साथियों 282 दिन, ठीक है। अब गर्भावधि के संदर्भ में रखना, तो गर्भावधि के संदर्भ में अपन गाय की बात करते हैं, भैंस की बात करते हैं, भेड़ रह जाएगा आपका, बकरी में पढ़ने को मिलता है आपको, और लास्ट में ऊंटनी में पढ़ने को मिलता है। तो गाय की रह जाती है 282 दिन, भैंस की बात करें 310 दिन के समथिंग, भेड़ की बात करें 147, बकरी की बात करें 151, और ऊंटनी की या ऊंट के संदर्भ में बात करें तो 395 दिन रह जाता है। ये गर्भावधि आपकी, आपको जो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है, वो कौन सी रह जाएगी, चना रह जाएगी, ठीक है। और चने का नाम क्या रह जाता है आपका, साइसर एरेटिनम रह जाता है, साइसर एरेटिनम इसका क्या रह जाता है, नाम रह जाता है। और इसमें बात करूं प्रोटीन परसेंटेज की बात करूं तो कितना रह जाता है, 21.1% के समथिंग आपका क्या है, प्रोटीन परसेंटेज रह जाता है, किसमें, चने के अंतर्गत। अब चने के अलावा बात करें किनमें, इनमें भी बात कर लूं मैं, तो मैसूर के अंतर्गत आपका क्या है, लगभग 25% आपका प्रोटीन रह जाता है। मटर की बात करें तो 22.5% तक क्या है आपका प्रोटीन पाया जाता है। और उड़द की बात करें तो लगभग 24% इसमें क्या प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए आपका महत्वपूर्ण दलहनी फसलें रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र कहलाती है, तो ये आलू को कहते हैं, ठीक है, गरीब आदमी का मित्र या गरीब आदमी की सब्जी के नाम से आलू को जानते हैं ना। सोलेनम ट्यूबरोसोम इसका नाम रह जाता है, क्या रह जाता है, सोलेनम ट्यूबरोसोम, ठीक है, आलू का नाम रह जाएगा, सोलेनेसी कुल का ना। इसका मटर का पाइसम स्टाइबम रह जाता है, होर्डियम वल्गेर रह जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम रह जाता है। नेक्स्ट है, डेड हर्ट बीमारी संबंधित है,
डेड हर्ट हो जाती है गन्ने के अंतर्गत, जिसे स्टेम रोट भी बोलते हैं अपन। सरसों की फली को कहते हैं, सरसों की फली को कहा जाता है क्या, सिलिकुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिलिकुआ कहा जाता है। कैप्सूल जो आपको पढ़ने को मिलेगा, ये पढ़ने को मिलता है आपको आंवला, आंवला के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। यहां बात करूं भिंडी में पढ़ने को मिलता है। पॉड पढ़ने को मिलता है आपको कहां पे, पल्स क्रॉप में। पल्स यानी कि दलहनी फसलों के अंतर्गत आपको क्या ये पढ़ने को मिलता है। कैरियोप्सिस की बात करेंगे तो ये अनाज वाले या सीरियस क्रॉप के अंतर्गत, जो सीरियल्स क्रॉप रह जाती हैं आपकी, उन सीरियल्स क्रॉप के अंतर्गत कैरियोप्सिस पढ़ने को मिलता है आपको। गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है, गेहूं की सिंचाई हेतु उपयुक्त है आपकी क्यारी विधि। लेकिन सिंचाई की बात करूं तो इसमें 6 सिंचाइयां इंपोर्टेंट है आपकी, कितनी, 6। कौन सी, पहली सीआरआई स्टेज पे होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन, जो आपकी आप देखोगे 21 डे आफ्टर शोइंग पे होती है। दूसरी बात करें तो आपकी टिलरिंग स्टेज रहती है, कौन सी रहती है, टिलरिंग स्टेज रहती है। तीसरी बात करूं तो जॉइंटिंग स्टेज रहती है, कौन सी रहती है, जॉइंटिंग स्टेज रहती है। फिर बात करूं तो फ्लावरिंग स्टेज रहती है, कौन सी रहती है, फ्लावरिंग स्टेज रहती है। पांचवी की बात करें तो आपका क्या है, मिल्किंग स्टेज रह जाती है, कौन सी रह जाती है, मिल्किंग स्टेज। छठी की बात करूं तो रफ स्टेज रह जाती है, ठीक है। ये बात करूं तो आपका 40 से 45 दिन बाद होती है, ठीक है। और जॉइंटिंग स्टेज आपका 60 से 65 डे बाद होती है। फ्लोरिंग की बात करूं तो 80 से 85 के बाद होती है। मिल्किंग की बात करें तो 85 से लगभग अपन 105 की बात करते हैं। और डफ स्टेज की बात करें तो 105 से 115 डे के समथिंग आपका इरिगेशन की जाती है। ये टाइमिंग आपका 6 इरिगेशन गेहूं के अंतर्गत जरूरी है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल था 2016 जेट के पेपर की बात करें अपन, कब की, 2016, उस समय की बात करें तो 328.8 मिलियन हेक्टेयर था इसका राइट आंसर। वायु की गति मापने के यंत्र को कहा जाता है वेगमापी कहा जाता है साथियों। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है, ये रहता है यूरिया। यूरिया को क्या माना जाता है, कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण। NH2CO NH2, इसका फार्मूला भी आपको ध्यान रखना, NH2CO NH2 के संदर्भ में आपको फार्मूला मिलेगा यूरिया का। यूरिया के अंतर्गत आपको क्या है, 40% क्या मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है। सोडियम नाइट्रेट में बात करें तो लगभग 16% आपको क्या है, नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। वहीं अमोनियम सल्फेट की बात करूं तो 20.5% आपको क्या है, नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो 25% आपको क्या है साथियों, कितना, लगभग अपन बात करेंगे 25% इससे क्या है, नाइट्रोजन की प्राप्ति। यानी कि अगर 100 किलो आप अमोनियम क्लोराइड यूज करते हो तो उसमें से 25 केजी उसे क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। अमोनियम सल्फेट आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सल्फेट भी होता है। और सल्फेट की मात्रा की बात करें तो 24.5% इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर मिलता है आपको इससे, और 20.5% क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस फसल को चारे का राजा कहा जाता है। चारे का राजा है बरसीम, और रिजका को क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रानी, यानी कि फोडर क्रॉप की क्वीन रिजका है, और फोडर क्रॉप का किंग कौन है, वो है आपका बरसीम। बरसीम का नाम रहता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, ठीक है। ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है, इसका बोटनिकल नेम रह जाता है। तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड होता है, तो कौन सा होता है, निकोटीन होता है साथियों। कौन सा होता है, निकोटीन होता है। ये आपके जेट 2016 के 40 क्वेश्चन रह जाते हैं, जिनकी अपन ने क्या कर चुके हैं, विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं साथियों। अच्छे से पढ़ना है आपको, अच्छे से एनालाइज करना है, और भी अच्छे से इसमें आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है साथियों। लास्ट एंड फाइनल आपके लिए एक और सूचना है साथियों, आप हमारे से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो, एक बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टीम के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहते हो, तो आपको करना क्या है साथियों, आपसे ध्यान रख लेना साथियों, आपको क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत नीचे लिंक दिया जा चुका है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो साथियों। वहां पे आपको जेट फाउंडेशन बैच मिल जाता है। उसके अलावा बात करूं, अर्जुन बैच आपको जीके के लिए मिल जाता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सेपरेट बैच मिल जाएगा आपको, और डब्ल्यू का भी सेपरेट बैच वहां से ना मात्र की फीस में मिल जाएगा, और एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।